हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी। ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में डिस्कस करा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पार्ट 2 में डिस्कस करा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, पार्ट 3 में डिस्कस करा जीआई ट्रैक्ट को, पार्ट 4 में डिस्कस करा हम लोगों ने लीवर को। आज के पार्ट 5 वीडियो में जनरली होगी आपके गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में जो आपका आएगा ट्यूमर। तो हम लोग इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में यही दो टॉपिक मेंशन है रिगार्डिंग टू गॉल ब्लैडर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। आपका कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आपकी पहली डिजीज़ आती है कोलेसिस्टाइटिस। इसका मतलब होता है जो आपका गॉल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लामेशन, मतलब कि इन्फ्लामेशन इन द गॉल ब्लैडर इज़ नोन एज कोलेसिस्टाइटिस। ये कंडीशन होती है जो आपको देखने को मिलेगी जब आपका बाइल जो है वो ट्रैप्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा थ्रू द बैक्टीरिया, थ्रू द ब्लड, एंड किसका होगा वो थ्रू आपका बैक्टीरिया का। और वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वही ऑब्स्ट्रक्शन आगे चल के आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो ये आपका पहला एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होता है। एक्यूट की इन्फ्लामेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग एक्यूट कैलकुलस भी कहते हैं। ये आपके 90% टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और जो आपकी सिस्टिक डक्ट होती है उसमें आपको ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन रीज़न है आपको ये इसमें आपको इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी करनी होती है। इसमें आप प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन जो गॉल स्टोन्स के हो उसमें आप देखोगे और उसी को आप सॉल्व करोगे। अगर आपका सीवियर इलनेस रहेगा तो सीवियर इलनेस में आप अगर आपका प्रेजेंट होगा तो ये आपका विदाउट गॉल स्टोन के रहेगा। और इसमें आपको ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि नॉन बाइलरी सर्जरी, इंजरी होगी आपके सीवियर ट्रॉमा की वजह से, आपको सीवियर बर्न देखने को मिलेगा। जो भी आपके मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा उसके जो फंक्शनिंग है वो फेल होने लगेगी। सेप्सिस इन्फेक्शन होगा, लॉन्ग टर्म इंट्रावेनस हाइपर एलिमेंटेशन होगा, और आपको पोस्टपार्टम पीरियड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है एक्यूट कंडीशन में। इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका राइट अपर क्वाड्रेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वर्स कंडीशन होगी वहाँ पे। और इसका पेन आपका रेडिएट करके आपको कहाँ मिलेगा, राइट शोल्डर साइड मिलेगा। इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एनोरेक्सिया, ट्रैकिकार्डिया, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, साथ में फीवर। और आपका जो अपर एब्डोमिनल टेंडरनेस भी देखने को मिलेगा जो क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे। कुछ पेशेंट्स को इसमें आपको जॉइंटिस भी देखने को मिल सकता है। फिर आपका आता है सिम्टम्स जब एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस रहेगा तो इसमें आपका सडन रहेगा और इसमें आपको सर्जिकल इमरजेंसी करानी होगी जिससे आप इसको सॉल्व कर सको। क्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो क्रॉनिक में आपको रिपीटेड एपिसोड्स देखने को मिलेंगे एक्यूट कंडीशन के, तभी आपका क्रॉनिक डेवलप होगा। ये आपके मोस्टली अटैक्ट करता है। आपको ऑलमोस्ट 90% इंस्टेंसेस देखने को मिलेगा कोलेलिथियासिस से रिलेटेड। ये आपका वेराइटीज़ की अगर बात करो एक्यूट की वजह से ही होगा। और इसमें आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो इंडोलेंट राइट अपर क्वाड्रेंट वहाँ पे आपको एपिगैस्ट्रिक इरिटेशन होगा। मेनली इसमें क्या होगा, जो आप फैटी फूड खाओगे उसमें आप टॉयलेट नहीं कर पाओगे, आपकी ब्लीचिंग होगी और आपका पोस्ट प्रैंडियल एपिगैस्ट्रिक भी डिस्कम्फर्ट होगा। ये आपको देखने को कॉमनली पेशेंट में देखने को मिलेगा। साथ में आपको और दो चीज़ देखने को मिलेंगी, दैट इज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग। पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मेनली कहाँ मेनली देखने को मिलेगा, तब देखने को मिलेगा जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा आपके सिस्टिक डक्ट में। जो आपके गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट रहती है वो आपकी क्या कहलाती है, सिस्टिक डक्ट कहलाती है। ये सिस्टिक डक्ट में जब आप देखोगे कि डिसफंक्शनिंग हो रही है तभी आपका वहाँ पे आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेनली आपके सेल्स में परफोरेशन होगा, आगे चल के वो नेक्रोसिस करेंगे, या तो वहाँ पे अगर गॉल स्टोन है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा जो कि आगे चल के और भी ऑर्गन डिसफंक्शनिंग होगी। अगर कैल्शियम स्टोन डेवलप हो गया पेशेंट को, जैसे कि अगर आपकी डाइट में कैल्शियम बढ़ गया है या फिर ऐसी कोई कंडीशन हो गई है एंडोक्राइन से
सिस्टम से, जिससे कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो गया है तो पेशेंट का कैल्शियम बढ़ने से कैल्शियम स्टोन हो सकता है। और अगर पेशेंट के डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो जाए। ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों स्टोन आपको मेनली मिल सकते हैं कहाँ पे, आपके डक्ट में, और ये डक्ट गॉल ब्लैडर के ब्लॉक कर देंगे, जिससे आगे चल के हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक लेयर में नियोप्लाज्म डेवलप होगा। और क्योंकि ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि ब्लॉकेज के बाद में वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा ना, इश्मी कंडीशन हो जाएगी, फिर नेक्रोसिस तो होगी ही। अगर मैं बात करूँ ग्रॉस डिस्क्रिप्शन की, तो आपको एक्यूट में देखने को मिलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और आपको वो सारी चीज़ें विजुअल नहीं होंगी। मुकोसल इरोजन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, माइक्रोफिब्रोब्लास्ट होगा, फिब्रिन जो है वो भी आपका प्रेजेंट होगा, कैसा थ्रोम्बिन के फॉर्म में। आपके क्रॉनिक में जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो आपकी कैसी हो जाएगी, थिकर हो जाएगी। जो गॉल ब्लैडर है वो कैसा हो जाएगा, श्रक्कन हो जाएगा, एकदम सिकड़ा हुआ सा हो जाएगा। उसके बाद में आपकी मुकोसल मेम्ब्रेन आपकी पॉलीपॉइड हो जाएगी, अल्सरेटेड हो जाएगी, और उसमें ग्रैनुला फॉर्म हो जाएंगे, ग्रैनुलर फॉर्म्स हो जाएंगे, सॉरी। ये आपको देखने को मिलेगा क्रॉस डिस्क्रिप्शन किसमें, एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में, कोलेसिस्टाइटिस। फिर आपको कुछ साइनम सिम्टम्स को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ साइनम सिम्टम्स की, क्या देखने को मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, कहाँ, राइट शोल्डर में होगा, कैसे वो रेडिएट करता है, टेंडरनेस होगा एब्डोमेन एरिया में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जब आप उसको टच करोगे, नोजिया, फीवर और वॉमिटिंग। तो ये आपके कुछ साइनम सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेंगे। आपकी डिजीज़ कंप्लीट हो गई। आपके डिजीज़ में कुछ पॉइंट नहीं है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, दैट इज डेफिनेशन आएगा, फिर आपके टाइप्स आएंगे। आपके दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है आपका एक्यूट, फिर होता है आपका क्रॉनिक। एक्यूट में आपके क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे, फिर क्रॉनिक में आपके कुछ सिम्टम्स रहेंगे, फिर आपके पैथोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे, फिर आपका ग्रॉस डिस्क्रिप्शन रहेगा, ग्रॉस डिस्क्रिप्शन बोल लीजिए या फिर ग्रॉस चेंजेस बोल लीजिए, वो आपका एक्यूट क्रॉनिक में रहेगा, फिर एट लास्ट आपका साइनम सिम्टम्स रहेगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्यूमर्स ऑफ गॉल ब्लैडर। जब आपके गॉल ब्लैडर में कैंसर डेवलप हो जाए उसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर। यह आपका मैलिग्नेंट होगा और ये पॉलिफ्रेट करके इधर उधर भी डैमेज करेगा ऑर्गन्स को, ये स्प्रेड करेगा, ये मेटास्टेसिस को शो करेगा। अगर मैं बात करूँ इसके स्टेजेस की, तो इसमें स्टेजेस 0 जो होती है वो कार्सिनोमा इन सीटू की होती है, मतलब कि गॉल ब्लैडर में ही रहेगा, अभी स्प्रेडिंग नहीं हुई है, मतलब कि यहाँ पे अभी मेटास्टेसिस नहीं शो हुआ है। कहाँ पे, स्टेज 0 में। फिर आपका स्टेज 1 में क्या होगा, जो कैंसर है वो आपके मसल्स लेयर तक पहुंच गया, मतलब पहले यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया है, मसल्स लेयर तक पहुंच गया है। फिर वो कैंसर आपका आगे स्टेज 2 में कहाँ पहुंच जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू लेयर में। उसके बाद में आपका कैंसर स्टेज 3 में जब आप देखोगे तो वो देखोगे कि आप आसपास ऑर्गन का पहुंच जाएगा। जैसे कि गॉल ब्लैडर के अगर आसपास आप देखते हो तो सबसे पास आपका क्या होता है, लीवर होता है, तो लीवर में आपका सबसे ज़्यादा रहेगा स्टेज 3 में। स्टेज 4 में वो और जगह स्प्रेड करेगा, जैसे कि लिम्फ नोड, ब्लड वेसल्स। तो ये आपके 5 स्टेज है। तो पहला स्टेज ये है कि वो गॉल ब्लैडर में है तो, लेकिन मेटास्टेसिस उसने नहीं करी है। फिर वो मसल्स लेयर तक पहुंचेगा, फिर मसल्स लेयर के बाद कहाँ पहुंचेगा, कनेक्टिव टिश्यू में पहुंचेगा स्टेज 3 में। फिर स्टेज 2 में, स्टेज 3 में वो नियर बाई ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। स्टेज 4 में क्या होगा, वो स्प्रेड करेगा बाकी जगह, जैसे कि लिम्फ नोड, आपका क्या आएगा, ब्लड वेसल्स। ये आपका रहेगा स्टेजेस आपके ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर की। अब आपको क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजिकल चेंजेस के, जो आउटर रीजन होगा वो आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट होगा और डीपर पोर्शन से। साथ में अगर आप माइक्रोस्कोपी हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी करोगे तो आपको हॉलमार्क गॉल ब्लैडर कैंसर को देखने को मिलेगा। हॉलमार्क आपका क्या होता है, एक सिंबल होता है गॉल ब्लैडर कैंसर का। जो ट्यूमर है वो आपका एक साइनस तक पहुंचेगा, उसको हम लोग कहते हैं रॉकेटेंसी एशकॉफ साइनसिस। ये आपको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी आपको क्लियर होगा। माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो आपको हाई ग्रेड ट्यूमर आपका क्यूबॉइडल सेल का देखने को मिलेगा। फिर आपका जो पेनिट्रेबल ट्यूमर होता है वो आपका एक्सोफाइटिक होगा। फिर आपका माइक्रोस्कोपियल फाइंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका ग्लैंड के रहेगा और ब्रॉड लुमिना में रहेगा।
अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पैपिलरी आर्किटेक्चर की तरह रहेगा। फिर हम बात करते हैं साइनम सिम्टम्स की। साइनम सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो अर्ली डिटेक्शन जब आप करोगे तो आपको साइंस नहीं दिखते, साइनम सिम्टम्स पहले नहीं दिखते हैं अर्ली डिटेक्शन में। बाद में आपकी बॉडी में आपके मैगलेंसी, मतलब कि जब आपकी कंडीशन मैलिग्नेंट कैंसर की हो जाती है तब आपको ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा, फीवर आपको देखने को मिलेगा, ब्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, नॉजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और आपको एब्डोमिनल लम्प्स देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके साइनम सिम्टम्स रहेंगे ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर में। तो मेरे अकॉर्डिंग गॉल ब्लैडर आपका कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। वैसे गॉल ब्लैडर से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, बट कभी कभी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ सकता है, क्योंकि अब आपको पता ही चल गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ भी कहीं से आ सकता है। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पढ़ाया बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बुक से ही है, अदर कोई चीज़ रिसोर्सेज का नहीं करें जिससे ये चीज़ आपकी एकदम डिफ़िकल्ट हो जाए। इतना ही अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आपका कोई और डाउट हो बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।